जय हिंद दोस्तों। देखो, झारखंड पुलिस भर्ती 2024 जो निकली हुई है, बहुत सारे भाई बंद ऐसे हैं दोस्तों जो एकदम स्ट्रेस हो गए हैं कि यार क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन से बुक फॉलो करें, ऐसे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो, ऐसा नहीं है दोस्तों, सारी बुक्स अच्छी हैं, सारी किताबें अच्छी हैं, आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखो, अगर आपने सिर्फ झारखंड पुलिस 2024 को ही टारगेट कर रखा है तो कुछ प्रमुख चीज़ें जो हैं दोस्तों, जिसको आप मेन मतलब एक होता है ना, स्मार्ट स्टडीज करके भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो वो आप लोग को उतना होना चाहिए, उतना सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप इंटर में इंटर होना एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो उसी सिलेबस के ऊपर अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखना क्या क्या सिलेबस है, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि कम से कम जो मैंने बताया दोस्तों, ये झारखंड पुलिस के अकॉर्डिंग मैंने बता रहा हूँ, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है। मतलब इतना आपको होना चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों। और अगर इतना नहीं है तो आप सिलेक्शन लेना भूल जाना। ठीक है ना। जो है फैक्ट बातें मैं करता हूँ, जो है वो बता रहा हूँ कि अगर जो बताऊँगा उतना अगर नहीं होगा तो आप भूल जाना सिलेक्शन के बारे में। ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, आप कोई और काम वगैरह होगा तो आप वो देख लेना। लेकिन दोस्तों, अगर जितना सिलेबस बताया अगर उतना नहीं होगा, आप सिलेक्शन की राह पे नहीं हो दोस्तों। और होगा क्यों नहीं, अगर आपने चाहा है तो ज़रूर होगा दोस्तों। ठीक है ना। ये आप अपने आत्म में आप आत्मविश्वास बनाए कर रखना। ठीक है ना। कि इससे भटकना मत, नहीं इतना मेरा होना चाहिए कम से कम। ठीक। हो सकता है इन्हीं कम से कम वालों में आप स्मार्ट स्टडी टाइप से पढ़ के निकल भी जाओगे। ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग जो लोग भी चैनल पे नए हो, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे टॉपिक्स हो, तो उन सब के ऊपर जो भी वीडियो आते रहेंगे आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। कल एसएससी वाले जो एसएससी जीडी वाले जो भी भाई बहन हैं, उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाना है दोस्तों। ठीक है ना। क्या करनी है नहीं करनी है। उसके बाद में अभी रेलवे आ रहा है दोस्तों, रेलवे के ऊपर वीडियो आएगी, बिना वीडियो देखे आप लोग फॉर्म फिलअप करना मत। अब जो कर लोगे उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, आपका खुद का डिसीजन, आप जब करना चाहो जब मर्जी कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती 2024। ठीक है ना। सिलेबस क्या क्या है, तो ये है 50 और 50। ठीक है ना। 50 मार्क्स के कितने हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, इसी में आपकी ऐड होगी मैथ्स। ठीक है ना। मैथ्स भी ऐड होगी, जीएस भी ऐड होगा, झारखंड जीएस भी ऐड होगा, करंट अफेयर, मतलब जितना जीएस वाला जो सवाल होता है सब दोस्तों सारे मैथ्स। रीजनिंग नहीं आने वाले, रीजनिंग बहुत कम। रीजनिंग में आप सीरीज वाले एक आध क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों झारखंड वाले में, एक या दो, एक या दो मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है ना। एक से दो, उससे ज़्यादा नहीं पूछते। लेकिन सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर देखा गया है। अक्सर झारखंड में देखा गया कि अगर रीजनिंग आया है तो सिर्फ सीरीज से, मतलब कोडिंग और सीरीज, ये बस दो ही टॉपिक करने हैं। ठीक है ना। लेकिन हो सकता है अगर ये दोनों में से दोनों आ जाए दोस्तों, तो आपको ये दो चैप्टर करके जाना है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग वाले। ठीक है ना। दोनों अच्छे से मार्क्स, 2 नंबर फुलफिल एकदम आराम से दे के जाएंगे, अब याद रखना। ठीक है ना। दूसरा क्या है दोस्तों, लैंग्वेज पेपर, ये भी 50 मार्क्स के हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इन्हीं दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप लोग समझ जाना। ठीक। देखो दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती 2024 जनरल अवेयरनेस क्या पूछेंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें मैथ्स पूछी जाएगी, झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, करंट अफेयर्स। अब देखो कि सर इतने सारे हैं, देखो मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, झारखंड जीएस में क्या पढ़ना है, इंडिया जीके में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या करना है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके क्या क्या पढ़नी है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। इतना आप लोग सिर्फ पढ़ लेना, बाकी उसके बाद आप अगर जो भी पढ़ना चाहो वो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन इतना आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना। वो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। देखो दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती 2024। ठीक है ना। देखो मैथ्स, देखो दोस्तों मैथ्स का एक रोल ऐसा है, 50 नंबर के क्वेश्चन है, 50 नंबर टोटल आएंगे तो उसमें मैथ्स भी ऐड रहेगी। तो ऐसे तो नहीं कि मैथ्स 25 का 25 दे के भरा देगा, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है ना। मैथ्स आपको 10 मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैथ्स आपको नहीं मिलने वाले। मैथ्स मिलेगी, झारखंड जीएस मिलेंगे तो उसमें 7-8 झारखंड जीएस मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आपको इंडिया जीके भी उसी में कवर करना है, इनको करंट अफेयर्स भी उन्हीं में ऐड करना है। तो सारी चीज़ें आपको 50 मार्क्स में ऐड करनी है। तो देखो 8 से 10 नंबर मैथ्स दे के जाएंगे, और जिन्हें मैथ्स आती है दोस्तों, सॉलिड नंबर यहाँ से उठा के जाओगे, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो मैथ्स जो अक्सर पूछा गया है झारखंड में, वो इन्हीं टॉपिक से के ऊपर पूछा गया है दोस्तों, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में। ठीक है ना। मतलब झारखंड वाले एग्ज़ाम में देखो आपको क्या क्या करना है दोस्तों। पहला सरलीकरण आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज पढ़ना है दोस्तों, एवरेज पढ़ना है,
प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, लाभ और हानि, एलसीएम एचसीएफ पढ़नी है, साधारण ब्याज भी पढ़ लेनी है और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में से कोई एक सवाल आएगा। टाइम एंड वर्क पढ़ना है, यहाँ से एक सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से एक सवाल, मेंसुरेशन 2D 3D नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है ना। ध्यान रखना ये झारखंड पुलिस वाला है सिलेबस है, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे कि यार सर ऐसे ये क्या बोलते हैं इतना कम सिलेबस। देखो भाई जो है वो बता रहा हूँ, नहीं फॉलो करोगे आपको खुद का मर्जी, आप स्वतंत्र हो, आप जो पढ़ना है जैसे पढ़ना, अंदाज भी पढ़ोगे अपना समझ लेना, ठीक है ना। देखो झारखंड मेंसुरेशन 2D में आप लोग को जो फॉर्मूले ट्रायंगल हो गए, आयत हो गए, इन सबको फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब मिनिमम एक लाइन का रहता है, आपको अगर फॉर्मूला पुट कर दोगे तो वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। झारखंड पुलिस आयोग पता है हमें झारखंड पुलिस की औकात क्या होती है, वो देखा गया है अक्सर सवाल इसलिए, लेकिन आपको करना है इतनी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है करना, क्योंकि दोस्तों ये अगर ये आ गए तो इतने में से आपको सारे ले लेना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अगर 10 आ गए ना तो 10 में से कम आपको 900% करनी है, भले मेंसुरेशन से सवाल छूट जाए। मेंसुरेशन से अगर फॉर्मूला आपको याद रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से अगर छूटने को देखा जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस से आपका सवाल छूट सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज से छूट सकता है, लेकिन दोस्तों हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज से ना पूछे, आपका दिन अच्छा हो तो आपको साधारण ब्याज से पूछेगा, बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया दोस्तों, मैथ्स में आपको इतनी चीज़ें करनी है और बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाओगे आप, ठीक है ना। बहुत मिनिमम सवाल पूछे जाते हैं झारखंड पुलिस में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों आप झारखंड जीके। देखो झारखंड जीके का जो सिलेबस है उसे देख के आप घबरा मत जाना, पहली बात तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद पहला क्या है दोस्तों, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय इन द सेंस आप सामान्य परिचय अगर पढ़ोगे ना मुश्किल से दोस्तों 10 मिनट का टॉपिक है सामान्य परिचय, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे दक्षिण पश्चिम ये सब, ठीक है ना। ये 10 मिनट का टॉपिक है। ऐतिहासिक परिचय मतलब ऐतिहासिक जो घटना को, मतलब कि झारखंड में पहले क्या कहा जाता था वो जो टॉपिक होता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, मुगलों ने उन्हें क्या कहा, अंग्रेज़ों ने क्या कहा, ये तो ये दोस्तों ये भी 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। जनगणना ये भी मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि जनगणना 2011 तक ही तो पढ़नी है, कौन सा भरा जाता है, एक बार केवल रिवाइज कर लेना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। रोज़ दिन एक बार भी अगर जो है सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ वो करते चलना, ठीक है ना। उसके बाद है जैन धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, जैन धर्म से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखना ये जैन धर्म का अभी टॉपिक जो होता है वो आप 10 से 15 मिनट में आप ख़त्म कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, सिर्फ राजवंश पढ़ लेना, जैसे प्रथम राजवंश कौन थे, तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, ये दोस्तों, ठीक है ना। आप ज़्यादा डीप में जाओगे आपकी गलती है, ठीक, आप समझ लेना, ज़्यादा डीप जाने वाला नहीं। आप सोचोगे कि इतने हल्के सवाल आएंगे, भाई मेरे क्वेश्चन आप जाकर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, ज़्यादा डीप जो करते हो ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा डीप वाले बंदे कहाँ चल गए, और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ के आए जिन्होंने एग्ज़ाम को समझा वो कहाँ रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गए राजवंश। जनजातीय विद्रोह, ठीक है ना, जनजातीय विद्रोह पढ़ लोगे। परंपरागत शासन व्यवस्थाएं, ठीक है ना, परंपरागत जो उनकी जो खान पान की जो व्यवस्था होती है, देखो ये जो व्यवस्था होती है दोस्तों खान पान, ये आदिवासी भाई बहन जो है ना बहुत आसान से कर लेते हैं, वो ना भी पढ़े ना तो मुश्किल से अगर 1-2 दिन भी पढ़ लेंगे ना तो आदिवासी भाई बहन जो भी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लेते हैं दोस्तों। स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड, देखो दोस्तों इसमें 1857 वाले जो है वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड का जो था रोल उसमें 1857 वाली, ठीक। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, देखो दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये जो 1908 वाली है सिर्फ ये पढ़नी है, क्या पता सिर्फ ज़्यादातर सवाल तो इसी से बनते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया, 1908, यही सवाल बने हैं, बहुत ज़्यादा बना है दोस्तों, ठीक है ना। क्या पता अगर पढ़ने जा रहे हो सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना, ठीक है ना। अब इसके सारे संथाल परगना क्षेत्र भी है इसी में, तो वो आप लोग को नहीं पढ़नी है। काश्तकारी अधिनियम में सिर्फ ये सवाल पूछे गए हैं, अक्सर सवाल पूछे गए हैं इसलिए, ठीक है। जनजातियाँ आप लोग पढ़ लोगे, जनजातियाँ यार इतनी देर से तो पढ़ ही रहे हो, आराम से सामान्य परिचय पढ़ लेना, ठीक है ना। वस्त्र, बहुत सारे पहनावे, खान पान की जो व्यवस्था है, लोकगीत अक्सर सवाल बने हैं दोस्तों। फिर ना आप जैसे खेत बुआई होती है उस वक्त कौन सा गीत गाया जाता है ये वो। उसके बाद लोक नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र, जैसे ढोल बजाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये किससे बनते हैं वो,
5 5 10 10 मिनट का ये टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप देखो कि यहाँ मैंने इतना सारा लिख दिया है, तो ये 5 5 10 10 मिनट का टॉपिक है। बस इसे आप स्क्रीनशॉट मार लेना और देख लेना कि जो जो लिखा है इतना आपको करना है। अगर इतना भी कर लिए ना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप 70% आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। अब बाकी 20% खुद की एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 20% 30% आपको खुद से भी करना पड़ेगा। त्यौहार, मेले, चित्रकला, शिल्पकला, जलवायु, कृषि, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। व्यक्तित्व, इससे क्वेश्चन बनेंगे। बजट देख लेना। झारखंड का जो करंट अफेयर्स अभी जैसे जो चंपई सोरेन जो आए हैं, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो होगा एग्ज़ाम वो चंपई सोरेन के कार्यकाल में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वो आप लोग देखना, ज़्यादातर करंट अफेयर्स आप चंपई सोरेन में जो बने हुए हैं उस पर देखना, ठीक है ना दोस्तों। चंपई सोरेन में जो क्या क्या चीज़ें बन रही है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। ये होती है दोस्तों थोड़ा कि तरीका कि एग्ज़ाम कहाँ जा रहा है और किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, अभी क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखनी चाहिए कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो क्या करंट अफेयर्स पढ़े, क्या हम 2000 जो ये चल रहा है जब से हेमंत सोरेन जी का इधर कार्यकाल आया उसके बाद से नहीं दोस्तों, ठीक है ना। वैसे नहीं देखा जाता है कि क्या चल रहा है और संभावना क्या है, किसकी संभावना ज़्यादा है, वो देखा जाता है कि किसकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो आप ज़्यादा जिसकी संभावना बनेगी आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है ना। क्या पता कि वो सवाल वहाँ से बने ही ना, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों संभावनाएं ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा की ओर फोकस करोगे, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो इंडिया जी के साइंस एंड करंट अफेयर्स। साइंस में दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं जाना है दोस्तों, जो बहुत सारे आविष्कारक हैं वो पढ़ लेना साइंस में। बायोलॉजी से विटामिन पढ़ लेना, ठीक है ना, और रोग, ठीक है। ये इतना पढ़ लेना दोस्तों, बस 3 टॉपिक। क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, और अध्ययन जैसे बहुत सारे होता है दोस्तों, मछली पालन का अध्ययन, ये वो, ठीक है ना। अध्ययन, आविष्कारक, आविष्कारक ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्तों, आविष्कारक से नहीं, आप अध्ययन पढ़ लेना, ठीक है ना। अध्ययन पूछ लेना, पढ़ लेना, और विटामिन पढ़ लेना, और रोग। बस ये 3 टॉपिक आपका बायोलॉजी से खत्म। पूछेंगे सवाल साइंस क्योंकि इसी में ऐड होंगे, ठीक है ना। इंडिया जीके में आपको क्या पढ़नी है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं, आप स्टैटिक चले जाना इंडिया जीके में। जैसे स्टैटिक इन द सेंस, जैसे हिस्ट्री से अगर आप गांधी युग पढ़ लोगे, गांधी युग, ठीक है ना। उसके बाद में जीएस से ज़्यादातर दोस्तों स्टैटिक से बनेंगे, जैसे खेल कूद हो गए, दिवस हो गए दोस्तों, राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुद्रा। इतना आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया। और करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे क्या, तो अभी जो करंट अफेयर्स में जो जैसे बहुत सारे राज्यपाल वगैरह चेंज हुए हैं, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स में जो दोस्तों ये क्या बोलते हैं, जैसे दोस्तों ये होता है ना, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, भूल गए क्या बोलने वाला था। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा जो क्रम जो होता है दोस्तों, पिछले साल में जो रैंकिंग जो होती है, हाँ रैंकिंग, वो पूछा गया सवाल में इसलिए बता रहा हूँ। रैंकिंग पिछले वर्ष की, जैसे जो प्रेस की जो रिपोर्ट थी उसमें कौन सा नंबर पे था हमारा देश, तो वो, ठीक है ना। तो वो ऐसे रैंकिंग वगैरह आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 50 में 10 मार्क्स के आपके अगर ये आ गए, इन सारी चीज़ों का ऊपर आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। क्या देखो, झारखंड पुलिस में जो लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, जिन भाई बहनों का लैंग्वेज पेपर है, अगर मान के चलो इधर से आप जैसे मान के चलो दोस्तों, ये वाले सिलेबस अगर आपके झारखंड साइड से अगर कम हो रहा है, चाहे आप जो मैथ्स में वीक हो, आप लोग लैंग्वेज पेपर को दोस्तों रगड़ देना। हिंदी, नागपुरी, खोरठा, बहुत सारे भाई बहनों का और भी जो भी लैंग्वेज है वो, ठीक है ना। हिंदी वाले में दोस्तों देखो, हिंदी वाले में, नागपुरी वाले में दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस कम है, खोरठा उनसे भी कम है। लेकिन आप खोरठा तो नहीं ले सकते, जिन भाई बहनों को हिंदी आती है खोरठा थोड़े ना आती, जो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे आप जो बचपन से हिंदी पढ़ के गए हो तो उन्हें खोरठा के लिए नहीं, वो खोरठा वोठा तो नहीं पढ़ सकते जिनका लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर आपने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको वो चीज़ें आती हैं, इसलिए आपने हिंदी को चूज करा। जिन्हें नागपुरी बहुत अच्छे से आती हो रहा है नागपुरी को चूज़ किया, बहुत जिन्होंने खोरठा आता है उन्होंने खोरठा चूज़ किया। आपको हिंदी आती है तो हिंदी में आप देखना, जो भी है कबीर वाले जो भी दोस्तों कबीर, सूरदास, ये सब है, उनकी जन्म तिथि, मरने का समय, ठीक है ना, ये सब। और ज़्यादातर फोकस करो दोस्तों कि जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, संज्ञा,
सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, समास, ये जो है दोस्तों ये आपके जैसे 50 का है तो 25 आपको पूछा जाएगा जो आपका किताब का है वो, जैसे कबीर वेयर ये सब हो गए, और 25 में यही पर्यायवाची दे के भरा देगा दोस्तों। तो आप 25 इधर से अगर मान के चलो, आप 25 में से आप अगर 10 15 नहीं, मतलब मान के चलो 20 भी कर लेते हो ना दोस्तों, बहुत है। और इधर से जो 25 होंगे उसमें से आपको कम से कम 20 से 22 करनी होगी, ठीक है ना। तो 20 20 40 2 42, बाकी आप इधर कर लोगे, ठीक। तो ये दोस्तों देखो, ये सिलेबस ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट टाइप से पढ़ोगे तो आप लोग सिलेक्शन की राह पे 70% एवरेज में पहुँचे। आप बहुत सारे भाई बहनों का ये पढ़ा लिखा होगा, उसके बाद आप लोग अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग दोस्तों टेस्ट मारना शुरू कर दो, टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। मारना शुरू, इससे क्या होगा कि आपकी जो है क्षमता वो गेन होती जाएगी। और अब टेस्ट मारोगे तो जो भी टॉपिक्स आपके नहीं बन रहे हैं सिर्फ आप उन पर फोकस करते जाओगे, ठीक है ना। तो वो उससे ये होगा फ़ायदा टेस्ट मारने का कि वो नहीं हुआ तो आज सिर्फ उससे पढ़ोगे, तो ये इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा कि हमको कैसे अपना स्टडी प्लान करना है, ठीक है। तो होप दोस्तों आप लोग समझे होंगे इस टॉपिक को। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ में शेयर लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।